अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक ब्रेन स्टॉर्मिंग टॉपिक है, दिमाग खोलने वाला टॉपिक है और अपनी सोई हुई आवाम को एक और झटके से उठाने वाला टॉपिक है। क्या टॉपिक है? हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है, यानी लोग सोलर लगवा लेते हैं, उसके बाद वो 4 से 5 घंटे बिजली लेते हैं उससे, और जब पीक आवर्स आते हैं यानी शाम 6 बजे से लेके रात 10 बजे तक, तो सोलर उस वक्त ख़त्म हो चुका होता है। क्या हम ये अक्लमंदाना काम कर रहे हैं? हालांकि इस बिजली को स्टोर किया जा सकता है, लेकिन वजह क्या है कि स्टोर नहीं होती? क्योंकि बैटरियों की कीमत बहुत ज़्यादा है। जितनी बैटरियां पूरे रात के बैकअप के लिए चाहिए, अगर वो हर बंदा लगवाए तो उस बंदे को जिसने रात को एयर कंडीशनर चलाना है, वो 10 से 12 लाख की बैटरियां लगाएगा पूरी रात के लिए। बैटरियों की इतनी कीमत इसलिए है कि ये आम टेक्नोलॉजी आम नहीं है। लेकिन आज मैं जो आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ, ये बैटरी हर बंदा बना सकेगा, और ये बैटरी एक दफ़ा भी चार्ज नहीं करनी होगी, यानी सोलर प्लेटों की छुट्टी। इसको एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। ये केमिकल रिएक्शन से बिजली पैदा करती है और उससे चार्ज हो जाती है, और एक दफ़ा इसमें केमिकल डालने से अगर कार में लगे तो 5,000 किलोमीटर के लिए वो करंट काफ़ी होती है। अब ये क्या बैटरी है? इसका नाम है एल्युमिनियम एयर बैटरी। बहुत ज़बरदस्त इजाद है ये, मेरी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे लोग ये कहेंगे जी आप एडे बड़े साइंसदान कितों है। कोई बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान में पहली एल्युमिनियम एयर बैटरी मैं बना रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ मिलकर। अब बाकी तो आप पूरे यूट्यूब देख लें कि कौन सा पाकिस्तानी है जो ये काम कर रहा है। मेरे एक दोस्त हैं गुजरांवाला में, जिनके साथ हम ये कोलैबोरेशन करके तो इस काम पे लगे हुए हैं, और अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है। इसके लिए आल्दो कि मुझे काफ़ी सरमाया भी खर्च करना पड़ा है, और मुझे ये बाहर से भी मंगवानी पड़ी है ये बैटरी। ये देखें, अब इसको खोल के हमने देखा इसकी सारी अंदर की प्लेटें कैसे काम कर रही हैं, क्या मटेरियल यूज़ हुआ है, सारा कुछ करके। तो अब हम लोकल मटेरियल से इसको यहीं पे बनाने में कामयाब हो गए हैं। हालांकि वो अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे है हमारा काम, यानी उससे हम एक लाइट जला सकते हैं और मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि साइज़ अभी हमने बहुत छोटा बनाया। ज़ाहिर है हर बंदा छोटे लेवल से शुरू करता है कि कहीं मेरी इन्वेस्टमेंट ज़ाया ना हो जाए, लेकिन ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है। अगर छोटी साइकिल कोई बना सकता है ना बच्चों की, तो उसी का साइज़ बड़ा करके तो बड़ी भी बना लेता है, क्योंकि असूल तो वही होता है कि 2 पहियों पे साइकिल चलानी है। ये जो एल्युमिनियम एयर बैटरी है, ये कैसे काम करती है, इसके लिए मैंने कुछ डायाग्राम आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये अक्लमंदों के लिए है, ये अनपढ़ लोग या दूसरे इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये उनके सर से गुजर जाएगी बातें मेरी, और अक्सर लोगों के सर से गुजर जाती हैं। अब ये ऐसे है कि आप अगर तजर्बा करना चाहें, मेरे पे यकीन ना करें, तो एक काम करें, एल्युमिनियम फॉयल एक आता है जिसमें आप चावल वगैरह पैक करते हैं, नहीं तो जहाज़ में अगर जाते हैं तो वहाँ पे जो आपको डिश दी जाती है उसके ऊपर भी एल्युमिनियम फॉयल लगा होता है। इस एल्युमिनियम फॉयल के ऊपर आप ग्रेफाइट लेके उसका पाउडर ऊपर रख दें, दरमियान में एक सेपरेशन के लिए पोरस पेपर रख दें चाहे, ताकि आपस में कांटेक्ट ना करें लेकिन एक दूसरे के साथ करीब हो जाएं, बिल्कुल करीब हो जाएं। आप हल्का सा पानी उसके ऊपर ग्रेफाइट के ऊपर डाल दें, नमक वाला। उसके बाद उसको आप मीटर लें, एक आप उस ग्रेफाइट में टच करें, और दूसरा मैंने इसकी तस्वीर डिस्प्ले की है, वहाँ से आपको समझ आ जाएगी, और दूसरी जो एल्युमिनियम फॉयल के साथ अटैच करेंगे तो लाइट रोशन हो जाएगी।
अब ये बिजली आ कहाँ से रही है? होता ये है कि आपको पता है कि एल्युमिनियम के पॉजिटिव चार्ज जो वैलेंसी जो है वो 4 होती है, +4 तक जाती है। अब जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यानी ग्रेफाइट बेसिकली कैथोड का काम करता है और एल्युमिनियम एनोड का काम करती है। अब वहाँ पे वाटर डीकम्पोज होता है और क्योंकि ये पॉजिटिव वैलेंसी है तो ये ऑक्सीजन की नेगेटिव वैलेंसी है, ये उसको अट्रैक्ट करती है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। और इस तरीके से आपको पता है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन अगर गुजर रहे हैं तो बिजली होती है और उससे हमारे ये करंट जो हमें रोशनी की सूरत में मिलती है या पंखों को मूव करने में, ये सारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाए किसी जगह से तो इसका मतलब बिजली पैदा होगी। मीटर से हमने इसको चेक किया तो इसका जो वोल्टेज अभी तक हम जनरेट कर पाए, छोटी सी बैटरी में इतना ही आ सकता है, वो 2.5 वोल्ट तक है। यानी एक मोबाइल चार्जर हमने बना लिया जिसमें हमें किसी, यानी अगर ऐसी जंगल में हम बैठे हैं जहाँ पे बिजली का दूर दूर तक निशान नहीं है और हमने मोबाइल चार्ज करना है तो इस बैटरी से आराम से हो सकता है। अब ये बैटरी जो है ये इसका मैकेनिज़्म क्या है? मैकेनिज़्म ये है कि आप अगर इसमें स्क्रैप डालें किसी भी एल्युमिनियम की चीज़ का, मसलन एल्युमिनियम की विंडोज़ बन रही हैं, छोटे छोटे टुकड़े बचते हैं, स्क्रैप बचता है, और नहीं तो जो लोटा टूट गया आपके वॉशरूम का उसी को तोड़ के अंदर डाल दें, बिजली पैदा हो जाएगी। ये इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है और इसको इंडिया ने अपने साइंसदानों को भेजा और वो ट्रेनिंग लेके आए और आज टाटा कार जो बना रही है इलेक्ट्रॉनिक कार, वो उसमें जो बैटरियाँ इस्तेमाल हुई हैं वो एल्युमिनियम बैटरी हैं और वो क्लेम कर रहे हैं जी 5000 किलोमीटर तक वो बैटरी काम करेगी। अब बताएं कि ये कितनी बड़ी इजाद है। हम क्योंकि सोए हुए हैं और अपने अंदरूनी झगड़ों में पड़े हुए हैं, कुर्सी गिराने की एक दूसरे की, तो हमारी तवज्जो ही नहीं है इधर। लेकिन इंडिया के क्योंकि उधर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उधर ऐसे काम हो रहे हैं, हालांकि ज़्यादा दूर तो नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि मैं लाहौर में रहता हूँ तो मेरे घर से 20 किलोमीटर पे इंडिया है, तो यानी कितना करीब है। हम घर बनाने में लगे हुए हैं। दूसरी बात ये मैसेज देना था आप लोगों को कि पता नहीं क्या बात है, हम नॉन प्रोडक्टिव कामों पे पैसा लगाते हैं। डिफेंस में लाखों घर बन चुके हैं, जितनी फेजेस बन चुकी हैं, फेज़ 1, 2, 3, 4 में अब तो 11-12 से भी ऊपर शायद चले गए हों। तो इन सब में कोई भी घर ऐसा नहीं है जो कि 10 करोड़ से कम का घर हो। अगर एक कमरा कम बना लिया जाए या एक मरले को कम कर देते और ये पैसा रिसर्च पे खर्च करते तो उसके बाद बेशक जितनी मर्जी कोठियाँ बना लेते। जब मैं लोगों को कहता हूँ कि इस काम में आए, हमने ये काम डेवलप तो कर लिया है, जो बंदा मेरे पास आएगा उसको हम ये बैटरी डिस्प्ले करके, तब तक हो सकता है हम पंखा भी एक चला के दिखा दें, तो ये कर सकते हैं। तो इस पे कोई इन्वेस्ट नहीं करता। और प्लाट लेने में और घर लेने में फाइलें लेके बगल में दबा के फिर रहे हैं। उस प्लाट का ज़मीन पर वजूद ही नहीं होता जिसकी फाइल लेके वो बगल में दबा के खुश हो रहे होते हैं कि मेरा 10 करोड़ का प्लाट जो है आज 11 का हो गया। हवा में ज़मीन जो है वो अल्लाह ताला ने बनाई थी हमें देने के लिए कुछ, कि उसमें से कुछ पैदा करें। हमने अपना पैदा किया हुआ भी ज़मीन में दफन कर दिया और आज जो हालात हैं आपके सामने हैं। अगर ये जो लोग हैं ये अपनी इस जो हवस है इसको थोड़ा सा कम करके ये पैसा रिसर्च पे खर्च करें या इस तरह की डेवलपमेंट पे खर्च करें, टेक्नोलॉजीज तो दिन ब दिन चेंज हो रही हैं, तो इसमें से भी तो पैसा कमा सकते हैं वो। लेकिन इससे अवाम का, मुल्क का, कम्युनिटी का, सबका भला होगा, लेकिन हम वो करने को तैयार ही नहीं हैं। पूछें इन सब से
जिन्होंने डिफेंस में, ग्रीन फोर्ट में मसलन 50-50 करोड़ का घर भी मैंने देखा है कि बिक रहा है। ज़ाहिर है वो ज़रा बड़ा घर है, लेकिन घर तो मौजूद है, इसी दुनिया पे, इसी मुल्क में, इसी शहर में मौजूद है। जबकि जब मैं इंग्लैंड में रहता था तो वहाँ पे तो बहुत छोटे छोटे घर थे। इतने महल मैंने उधर नहीं देखे जिनके हम गुलाम हैं। आका जो है वो छोटे घरों में रह रहा है और गुलाम जो है वो महलों में रह रहे हैं। उल्टा काम नहीं हो गया? क्योंकि वो खर्च करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे और हम खर्च करते हैं शो शा पे। जब मैं किसी को कहता हूँ कि भाई ये काम तुम कर लो, वो कहता है अगर नुकसान हो गया तो। और अगले दिन उसकी बेटी की मेहंदी पे कुछ 16 किस्म की डिशें पक रही होती हैं और कपड़े 1.5-2 लाख के, वो सूट बूट और वो सारा खर्चा अखराजात, और पीले पटके डाल के औरतों की तरह वो जनाब मर्द भी फिर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, और म्यूजिक और डीजे लगे हुए हैं और पता नहीं क्या हो रहा है। क्या कहूं? अभी भी कुछ लोग जो अक्ल रखते हैं, अक्लो फहम रखते हैं, वो आए मेरे पास और ये प्रोजेक्ट इसमें इन्वेस्ट करें। बैटरियों का कभी जवाल आ ही नहीं सकता, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन की जो प्रोडक्ट है उसने ऊपर ही जाना है। आज से 1 साल पहले मेरी कार की बैटरी जो है वो 5,500 की थी, आज मैंने डलवाई है तो 13,500 की मिली है, यानी डबल से भी ज़्यादा कीमत विद इन ईयर होगी। और इसने मज़ीद महंगा होना है। बैटरियाँ कभी सस्ती नहीं होती। हालांकि वो रिसाइकल कर रहे हैं, पुरानी बैटरियाँ लेके गर्म करके उस लेड को दोबारा पिघला के फिल्टर करके दोबारा प्लेटें बना के वही बैटरियाँ हमारे हवाले कर देते हैं। अब मुझे डाई बनवानी है, मैं अकेला आदमी क्या करूं? कितने पैसे लगाऊं? कभी विंड मिल पे लगाऊं, कभी इस पे लगाऊं, और जब फ्रूट आ जाएगा तो अक्सर लोग मेरे से पहले मेरी कॉपी करके मेरे मुंशी को तोड़ के सामने मेरे दुकान बना के बैठ जाएंगे और मुझे क्रेडिट भी नहीं देंगे कि भाई इसने ये काम किया। चलें खैर, मैं ना दे मुझे क्रेडिट, लेकिन कुछ करें तो सही। चलें कॉपी ही कर लें, इसी मुल्क में रहेगी ना, कुछ बनाएंगे तो सही। चाहे चोरी की टेक्नोलॉजी से बनाएंगे तो मेरे ही नोट्स चोरी कर लें, मुझे नो प्रॉब्लम, लेकिन कुछ करें तो सही। कोई बाकी जो लोग हैं जो इतने महलों में रहने का क्या फ़ायदा कि खाने को रोटी नहीं है और 50 करोड़ के महल में रह रहे हैं। अब तो वो भी तंग आए पड़े हैं। मैंने देखा है कि वो गाड़ियाँ जो है वो मेरे पास आ रहे हैं लैंड क्रूज़र लेके कि इसको LPG पे कर दो। भाई तुमने 2.5-3 करोड़ की गाड़ी रखी हुई है तो चलाओ ना आप पेट्रोल पे। लेकिन अंदर से वो भी तंग है, शो शाह से बाज नहीं आते। क्या आप लोगों को मालूम नहीं है कि जलाल सन्स और मास्टर टाइल की जो शादी हुई थी उस पर अरबों रुपया खर्च हुआ था? क्या ये थोड़ा सा कोई 1-2 करोड़ रुपया इस बैटरी में या विंड मिल में या किसी और डेवलपमेंट में मेरे साथ ना करें, किसी और के साथ करें, या खुद अपने R&D डिपार्टमेंट बना के तो क्यों नहीं करते रिसर्च? चलें खैर, क्या किया जा सकता है। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं सब लोगों को इनवाइट करूं, उसमें कुछ जो सरमायादार हैं वो भी आएँ, टेक्निकल लोग भी आएँ, डाई मेकर भी आएँ जो मोल्डिंग करते हैं प्लास्टिक की, उनको भी इनवाइट कर रहा हूं कि आओ सब मिलके कुछ साइंटिफिक डेवलपमेंट करें। कुछ जो फंड्स हैं जो मेरी जेब इजाज़त देती है उतने तो मैं लगाऊंगा, बाकी मेरे जैसे और लोग भी हैं, सारे एक जैसे नहीं हैं, वो आ जाएंगे और मिल के इस मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालते हैं। क्या हमें जो पढ़ाया गया था वो सिर्फ नौकरी करने और मरात लेने के पढ़ाया गया था? हमें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ही पढ़ाया गया था। जिस यूनिवर्सिटी से मैंने डिग्री ली उन्होंने मेरे से थीसिस और रिसर्च क्यों करवाई? सिर्फ इसलिए कि तरीका सिखाया जाए ताकि बच्चे आगे जाके साइंटिस्ट बने, कोई नई चीज़ लेके आए। लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए, हम वहीं के वहीं रह गए। अब एक तो वो लोग जो, अच्छा मज़े की बात यह है कि 70-80 साल के भी जो हो गया उनको भी हवस ख़त्म नहीं हो रही। वो भी कहते हैं और पैसा हो और पैसा हो। वो कहते हैं ना कि सामान 100 बरस का
पल की खबर नहीं। वो भी मज़ीद 200 साल का सरमाया इकट्ठे करने में लगे हुए हैं, और जब एज पूछता हूँ तो पता चलता है जी मौसूफ जो हैं वो 80 साल के हो चुके हैं। दुनिया की हवस तो खैर अब बंदा क्या करे। बहरहाल जो चाहे यंग हैं या एज्ड हैं या जो भी है, जो इस कार खैर में शामिल होना चाहते हैं, बेशक इसमें से अर्निंग करें, लेकिन कोई नई रिसर्च करना चाहते हैं वो आए मेरे साथ। मैं तो प्रोजेक्ट देता रहूँगा, बताता रहूँगा, और डेवलपमेंट करते हैं। अल्लाह खैर करेगा। हर कोई अपना अपना शेयर लेके जाए उसमें से, नो प्रॉब्लम। लेकिन सबको इकट्ठा करना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन शुक्र है कि मैं इसमें कामयाब होता जा रहा हूँ, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मेरे पास आ रहे हैं, जो कि मेरे साथ R&D करने पे तैयार हैं और अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो हालांकि मिडिल क्लास हैं और कुछ गरीब भी हैं, उन्होंने ये ऑफ़र दी है कि जी हम फ्री ऑफ कॉस्ट करने को भी तैयार हैं। कोई बात नहीं, पैसे ज़ाया भी तो हो जाते हैं, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तो पैसे ज़ाया होने के 50% चांस होते हैं कि कामयाबी या फेलियोर दोनों बराबर इक्वल चांस हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अल्लाह ताला मुझे कामयाब ज़रूर करेगा, क्योंकि मैं जिस लगन से लगा हूँ अल्लाह ताला ज़रूर कामयाब करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।